ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने कई मौकों पर भारत की शिक्षा व्यवस्था के फेल होने वाली तस्वीरों का डीएनए टेस्ट किया है, लेकिन आज मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक पॉजिटिव संदेश लेकर आई है। और हमें लगता है कि सिस्टम के नकारात्मक रवैये के बीच अगर हमारे देश में कुछ अच्छा होता है तो उसे समाज के साथ बांटना हमारी जिम्मेदारी है। आपने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक स्कूल देखे होंगे जहां छात्रों के रहने से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई और खाने पीने तक तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने भारत के किसी राज्य में पानी पर तैरने वाले स्कूल के बारे में सुना है, तो आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि आपने भारत में ऐसे स्कूल के बारे में सुना नहीं होगा। आज मुझे आपको यह जानकारी देते हुए काफी खुशी हो रही है कि भारत को पानी पर तैरने वाला पहला स्कूल यानी फ्लोटिंग स्कूल मिल गया है। आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि यह स्कूल दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलुरु में नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख राज्य मणिपुर में खुला है। इस फ्लोटिंग स्कूल को देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकतक झील में खोला गया है, जिसका नाम लोकतक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल रखा गया है। अच्छी बात यह है कि मणिपुर की राजधानी इंफाल से 50 किलोमीटर दूर स्थित इस स्कूल में बेसहारा, बेघर और किसी भी वजह से स्कूल ना जाने वाले बच्चों या स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। स्कूल में न सिर्फ छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाएगी बल्कि यहां अशिक्षित वयस्क भी पढ़ाई कर पाएंगे। आपको बता दूं कि इस स्कूल में एक समय में 25 बच्चे पढ़ सकते हैं, जिन्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी 2 शिक्षकों के कंधों पर होगी। तो यह फ्लोटिंग स्कूल मणिपुर के थांगा असेंबली के कॉन्स्टिट्यूंसी के बिष्णुपुर जिले में आता है। बिष्णुपुर जिले की कुल आबादी 2,37,000 है, जिसमें से ग्रामीण इलाकों में 63.1% और शहरी इलाकों में 36.9% लोग रहते हैं, जबकि थांगा की कुल आबादी 14,316 है। लेकिन यहां सिर्फ 6 प्री प्राइमरी स्कूल, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 मिडिल स्कूल्स और 6 सेकेंडरी स्कूल्स ही है। यहां रहने वाले ज्यादातर स्थानीय निवासियों की जीविका मछली पालन पर निर्भर है और उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने बच्चों को दूसरी जगह पर शिक्षा के लिए भेज सके। यही वजह थी कि स्थानीय लोगों ने एक गैर सरकारी संगठन और लोकतक झील मछुआरा संघ के सहयोग से इस स्कूल का निर्माण कराया। लोकतक झील को लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है, लेकिन अब यह झील बच्चों के सुनहरे भविष्य की लाइफ लाइन बन चुकी है, जहां पानी पर तैरता पहला प्राथमिक स्कूल खुल चुका है, जो गरीब और बेसहारा बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी जलाएगा। भारत में दुनिया की सबसे खूबसूरत झील बच्चों के लिए शिक्षा की देवी बन गई। जिस झील में दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसी झील पर अब गरीब और बेसहारा बच्चों के लिए स्कूल खुल गया। मणिपुर में पानी पर तैरने वाले भारत के पहले स्कूल का विश्लेषण। मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 50 किलोमीटर दूर लोकतक झील को वैसे तो भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है। इस झील में गोल आकार के छोटे छोटे तैरते हुए ये जमीन के टुकड़े हैं। वैसे ऐसी झीलें दुनिया में दूसरी जगहों पर भी हैं, लेकिन लोकतक झील की खासियत ये है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक है। इस बड़े भाग में दुनिया का सबसे लंबा और इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क
किबुल लामियायो नेशनल पार्क भी है। इसमें पौधों की 233 से भी ज्यादा और पक्षियों की लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसीलिए इसे बर्ड्स पैराडाइज भी कहा जाता है। लेकिन अब ये झील बच्चों का पैराडाइज यानी स्वर्ग बन गई है। पानी में तैरती हुई ये कोई मामूली नाव नहीं है, बल्कि ये एक चलता फिरता तैरता हुआ स्कूल है, यानी पानी में नाव पर तैरता हुआ स्कूल, जो गरीब और बेसहारा बच्चों के जीवन में आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। मणिपुर के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकतक झील में इस प्राइमरी स्कूल को खोला गया है। आपको बता दें कि यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए रोजी रोटी का गुजारा मछली पालन से होता है। और ज्यादातर लोगों के गरीब होने की वजह से उनके बच्चे किसी दूसरी जगह स्कूल में शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे। इसीलिए स्थानीय लोगों ने एक गैर सरकारी संगठन और लोकतक झील मछुआरा संघ के सहयोग से बच्चों का जीवन संवारने का संकल्प लिया। ꯉꯥ ꯐꯥꯕꯅ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯆꯥ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯒꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯒꯣꯕꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯅꯦꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯄꯤ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯊꯧꯑꯣꯏꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯜ ꯑꯥꯎꯠꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯐꯤꯁꯔꯃꯦꯟꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯄꯥꯏꯈꯠꯆꯔꯛꯄꯅꯤ꯫ वैसे भी कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज पानी पर तैरता ये स्कूल न सिर्फ बच्चों के भविष्य को उज्जवल दिशा में ले जाने पर काम कर रहा है, बल्कि इस तैरते हुए स्कूल की वजह से हर परिवार अपने बच्चों को शिक्षित करने का सपना सच होते हुए देख पा रहा है। इस स्कूल में 25 बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है, जिनमें 2 शिक्षक होंगे जो बच्चों के साथ साथ अशिक्षित युवाओं को भी पढ़ाएंगे। अच्छी बात यह भी है कि पानी पर तैरने वाले इस स्कूल में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को लुभाने के मकसद से इसे 8वीं क्लास तक किए जाने की उम्मीद है। मसीना सक्सेसफुली कोई आंगांसिंगसिना मेरक तिनबा ngamba स्कूल अतै चप्पा ngokwa कोई अहनसिंगसिना लाइक मेक चप्पगी पोस्ट लेरगदी अखोई कोन तरी पोस्ट खरा हेन एक्सपेंशन तो ngambagi पोस्ट दम लै हौजिक फगदि कोई प्राइमरी रिविजन की ओनकन होने जरी ओनरी बसी अखोई इंडिया गवर्नमेंट की मोगी लोन्स मतुगिना फ्री एजुकेशन क्लास 8 फक लैबदो अदुबकी मक यौदकसो कोइना क्लास 3 4 5 सी अंगांग अतोबा दगी ड्रॉप आउट तौरपा अंगांगजिंग दुना क्लास 8 फकी स्टैंडर्ड अदुगी पोटो कोइना सिगी मखा तान संगिन नोई कन होने जरी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिक्षा की दिशा में भारत के पूर्वोत्तर राज्य से आई ये खबर पूरे देश के लिए एक मिसाल बन सकती है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में तमाम सुविधाएं होने के बावजूद बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जबकि मणिपुर में मजबूरी ही जब जरूरत बन गई तो पानी पर तैरने वाले स्कूल की व्यवस्था करके वहाँ के स्थानीय निवासियों ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के किसी हिस्से में पानी पर तैरते स्कूल की ये रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अच्छा भी लग रहा होगा और आप ये सोचकर थोड़े परेशान भी होंगे कि ऐसे इलाके में रहने वाले लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन समस्या सिर्फ भारत के लोगों की नहीं है, बल्कि दूसरे देशों में भी दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को ऐसी परेशानियों से जूझना पड़ता है। बांग्लादेश भी ऐसा ही एक देश है जहां बाढ़ की वजह से होने वाली दिक्कतों ने ऐसे ही एक आविष्कार को जन्म दे दिया। दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का आकार बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से देश में भी बाढ़ आने पर शिक्षा में कोई रुकावट नहीं आती। आपने देखा होगा कि भारत में जिन इलाकों में बाढ़ आती है वहां पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो जाती है। बांग्लादेश में भी 1/3 आबादी साल में 4 महीने तक बाढ़ झेलती है, जिसकी वजह से वहां के बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाती है। लेकिन बांग्लादेश ने इससे हार नहीं मानी और दुनिया के सामने फ्लोटिंग स्कूल यानी तैरने वाले स्कूलों का आइडिया रख दिया। ये एक ऐसी मिसाल है जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। बांग्लादेश की करीब 80% जनसंख्या समुद्र तल से 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। बांग्लादेश में करीब 700 नदियां बहती हैं। इसीलिए बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित देश माना जाता है। बांग्लादेश की करीब 1/3 जनसंख्या कई महीनों तक बाढ़ से प्रभावित रहती है और अब ग्लोबल वार्मिंग का असर भी बांग्लादेश पर दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस शताब्दी के अंत तक बांग्लादेश का 18% हिस्सा गायब हो जाएगा और इससे करीब 3 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे। यही वजह है कि बांग्लादेश ने बाढ़ से निपटने का एक नया मंत्र ढूंढ निकाला। बांग्लादेश ने बाढ़ से लड़ाई नहीं की जाती, बल्कि उससे वहां दोस्ती की जाती है और जरूरत के मुताबिक तकनीक का सहारा लेकर बाढ़ के पानी पर तैरते रहने की प्रेरणा दी जाती है। यही सोच आज हमारे इस विश्लेषण का सार है। ये बांग्लादेश में नदी के ऊपर तैरती नाव की तस्वीरें हैं, जो दरअसल एक स्कूल है। ये आपको देखने में खूबसूरत बहुत लग रहा होगा, लेकिन इन तस्वीरों में दर्द की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रहने वाले लोगों की ये मजबूरी है। ये ऐसा इलाका है जहां मॉनसून के सीजन में भारी बारिश होती है और फिर बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते इस इलाके के बच्चे 4-4 महीने तक स्कूल नहीं जा पाते। 2005 में तो बांग्लादेश के सेकेंडरी लेवल के 80% छात्र स्कूल छोड़ देते थे। हालांकि अब बांग्लादेश में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या कम जरूर हुई है, लेकिन ये अभी भी ज्यादा है। 2013 तक भी बांग्लादेश के करीब 53% छात्र स्कूल छोड़ देते थे। बांग्लादेश में नदियों के किनारे रहने वाले लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाती। इन इलाकों में हर एक वर्ग किलोमीटर में 948 लोग रहते हैं। बांग्लादेश की करीब 50% जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। 2007 में बांग्लादेश में 2 बार बाढ़ आई थी, जिससे करीब 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे और बाढ़ से 332 स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो गए और 4893 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए। पेशे से आर्किटेक्ट मोहम्मद रिजवान ने इस तस्वीर को बदलने की सोची और ये तय किया कि अगर बाढ़ में बच्चे स्कूल नहीं आ पाते तो क्यों ना स्कूल को बच्चों के पास लेकर जाया जाए। There are many school dropouts in Bangladesh, and it is because of regular flooding. During the flood last year, there are 330 schools were completely destroyed, and more than 4,000 schools were damaged. This is the reason I decided, why don't we bring the school to the student? काम बहुत मुश्किल था और बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। रिजवान की सिंधुलाई स्वनिर्भर संस्था ने इस इलाके में फ्लोटिंग स्कूल शुरू की। इसके तहत नाव पहले स्कूल बस की तरह काम करती है। नाव नदी के किनारे रहने वाले बच्चों के घरों तक पहुंचती है। बच्चे नाव में चढ़ते हैं और फिर नदी में एक जगह रुककर क्लास शुरू हो जाती है। सिंधुलाई संस्था के पास इस वक्त 54 नावों का एक फ्लीट है और इनमें फ्लोटिंग स्कूल, लाइब्रेरी और क्लिनिक चलते हैं। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले करीब 97,000 लोगों को फायदा होता है। एक नाव में एक दिन में 3 क्लास चलती हैं और एक क्लासरूम में 30 छात्र पढ़ते हैं। इन छात्रों को सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं दी जा रही, बल्कि इन्हें कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया जाता है।
इन कंप्यूटर्स में इंटरनेट एक्सेस और प्रिंटर भी होता है। इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पेन से लेकर किताबें तक मुफ्त में दी जाती हैं। बोर्ड स्कूल से पहले हमारे पास पढ़ाई करने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। बारिश में स्कूल पूरी तरह डूब जाते हैं। हम स्कूल जा ही नहीं पाते। बोर्ड स्कूल तो हमें घरों से लेकर जाता है। In the board school, we have a computer or laptop and hundreds of books. And with the computers, they're getting everyday information what is happening within the country and also outside of the country. बोर्ड स्कूल की मदद से उम्मीद जगी है। माएँ बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ भेजती हैं उत्साह से। खास बात यह है कि इन स्कूलों में सौर ऊर्जा का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सोलर पैनल से कंप्यूटर के तमाम उपकरण चार्ज होते हैं और रात में यहाँ के लोगों को सौर ऊर्जा से चलने वाली लालटेन भी दी जाती है। मैं सिर्फ दिन में ही काम कर पाती थी। रात को काम करना असंभव होता था। अब मैं अपना काम शाम को भी कर सकती हूँ। इससे मेरी जिंदगी आसान और आमदनी बढ़ी है। We have placed solar panel on the top, and we have a structure to hold the panels. And from the panel, it comes to the here we have all the equipments in this box: the battery chargers, the charge controller, and inverters. And this is the batteries store the solar energy. इन स्कूलों में सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, बल्कि महिलाएं, युवा और वरिष्ठ नागरिक भी कंप्यूटर चलाने से लेकर बाकी तमाम क्लासेस लेते हैं। इन स्कूलों में महिलाओं को कृषि की भी जानकारी दी जाती है। हमने बेसिक जमा घटा सीख लिया है और पैसों को बचाना भी। मैंने जो पैसे बचाए हैं उससे एक बकरी खरीदी। हमें कृषि संबंधी जानकारी भी दी जाती है। लेकिन बांग्लादेश की समस्या सिर्फ बाढ़ नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग भी बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आने वाले वक्त में इस देश के आगे अस्तित्व का संकट भी खड़ा हो सकता है। Climate change is a global problem. Not only Bangladesh, the other countries should work together to address the climate change. We have to find solutions. For example, our solution to address the climate change, the both floating education system or floating housing project, which can be adapted in other settings, which can be done in a big scale that many communities around the world can be benefited. इसीलिए बांग्लादेश को ग्लोबल वार्मिंग से भी निपटना है। अपने इस प्रयास से बांग्लादेश के रिजवान ने बहुत आगे की सोच दर्शाई है। उम्मीद है कि उनका यह प्रयास ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ने में बांग्लादेश की मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां हर साल बाढ़ की वजह से हजारों बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, स्कूल छोड़ना पड़ता है। यह खबर सिस्टम के लिए एक आइडिया है। अगर सिस्टम चाहे तो इस तरह के फ्लोटिंग स्कूल बनाकर उन बच्चों के भविष्य को बचा सकता है।